एक और कहानी लेकर आपके साथ आई हूँ। यह कहानी देवर और भाभी के बीच की है। गांव के एक छोटे से घर में रामू अपने बड़े भाई मोहन और भाभी सुनीता के साथ रहता था। मोहन और सुनीता की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उनके रिश्ते में एक अलग सी गंभीरता थी। मोहन एक कामकाजी आदमी था, जिसे अपने काम से बहुत लगाव था और ज्यादातर समय वह बाहर ही बिताता था। उसकी इसी व्यस्तता के कारण सुनीता घर में अकेली और उदास रहने लगी थी। रामू, जो कि अभी पढ़ाई कर रहा था, अपने भाभी के साथ काफी समय बिताता था। भाभी उसे बहुत मानती थी और रामू भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। दोनों के बीच हंसी मजाक होता रहता और धीरे धीरे उनके बीच एक विशेष लगाव पैदा होने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। मोहन किसी काम से शहर गया हुआ था और घर में सिर्फ रामू और सुनीता ही थे। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे और पुरानी बातों को याद कर रहे थे। धीरे धीरे हंसी मजाक में बात गहरी होने लगी। रामू ने पहली बार महसूस किया कि उसके मन में सुनीता के लिए कुछ खास भावनाएं पैदा हो रही हैं। सुनीता भी यह महसूस कर रही थी कि रामू अब एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बन चुका है। हालांकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अकेलेपन और भावनात्मक जरूरतों ने उसे भी रामू की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह भी रामू के साथ समय बिताकर खुश रहने लगी थी। एक दिन रामू ने भाभी से कहा, भाभी, आप बहुत अकेली रहती हैं। भैया के पास कभी समय नहीं होता और आप हमेशा उनके इंतजार में रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी शांत कैसे रहती हैं। सुनीता ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रामू, जीवन में कुछ चीजें हमें चुपचाप सहनी पड़ती हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि वैसा हो जैसा हमने सोचा होता है। रामू के दिल में हलचल हुई। वह जानता था कि उसकी भाभी बहुत दुखी है, लेकिन उसने कभी इसकी गहराई को महसूस नहीं किया था। उस दिन पहली बार रामू ने सुनीता की आंखों में दर्द देखा। दिन बीतते गए और रामू और सुनीता के बीच एक अनकहा रिश्ता विकसित होने लगा। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझने लगे थे। जब भी मोहन घर से बाहर होता, दोनों घंटों बातें करते, खाना साथ बनाते और हंसी मजाक करते रहते। एक दिन सुनीता ने रामू से कहा, कभी कभी सोचती हूँ, काश मेरे जीवन में कुछ और होता जिससे मैं खुश रह सकती। रामू ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि उसकी भाभी के दिल में भी अब कुछ खास भावनाएं हैं, लेकिन वह समाज और मर्यादा की दीवारों के बीच फंसी हुई है। एक दिन मोहन को अचानक काम से जल्दी छुट्टी मिल गई और वह बिना बताए घर वापस आ गया। जब उसने घर के अंदर कदम रखा, तो उसने रामू और सुनीता को साथ बैठकर हंसते और बातें करते देखा। मोहन को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में सुनीता ने मोहन को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, रामू और मेरे बीच कुछ नहीं है, लेकिन मैं अकेली और दुखी हूँ। तुम्हारी व्यस्तता ने हमें इस मोड़ पर ला दिया है। हमें अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुनीता से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से अपने परिवार के लिए समय निकालेगा। रामू भी समझ गया कि भाभी के साथ उसकी भावनाएं गलत दिशा में जा रही थी और उसने खुद को पीछे खींच लिया। तो यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।